वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे इंग्लिश बुक की एक इंग्लिश बुक क्लास 6 की जो डेज़ी है यूनिट 5 से कहानी पढ़ रहे थे सिंबाद द सेलर सेकंड वॉइस, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सिंबाद जो है वो फिर से सोचते हैं कि हमको समुद्र यात्रा पे निकलना चाहिए कुछ धन कमाने के लिए। तो वो और उनके कुछ साथी निकल जाते हैं समुद्री यात्रा पे। फिर वो एक ऐसे आइलैंड पे जाके रुकते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि अच्छे अमाउंट में फ्लावर्स और फ्रूट्स है और जो पानी का झरना है वो बहुत सुंदर है और जो पानी का टेस्ट है वो भी बहुत स्वादिष्ट है। तो जो उनके साथी थे वो फल फूल इकट्ठा करने में इधर उधर होने लगते हैं और सिंबाद जो है वो थोड़ी देर विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और जब उनकी नींद खुलती है तो उनको खुद याद नहीं रहता है कि वो कितनी देर तक वहाँ पे सो गए। उस नींद खुलने के बाद वो अगल बगल देखते हैं, कोई लोग नहीं दिखते हैं। इवन जो उनके साथी थे वो भी उनको नहीं देखते हैं। फिर वो झट से उठते हैं कि सब लोग कहाँ चले गए, हम यहाँ अकेले हैं, इधर से उधर हो रहा है। फिर वो देखते हैं कि जो जिस नाव से वो समुद्र यात्रा कर रहे थे वो नाव भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नाव भी नहीं दिख रहा है। फिर वो एक पेड़ पे चढ़ते हैं कि शायद वहाँ से कुछ दिख जाए, शायद कुछ लोग दिख जाए या फिर ऐसा कुछ उनको मिल जाए जिससे वो खुद की सहायता कर सकता है। पेड़ पे चढ़ने के बाद भी उनको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता है। जब वो उतरने ही वाले होते हैं तब वो देखते हैं कि एक दूर में कोई चमकता हुआ चीज़ उनको दिखता है, लेकिन वो ऐसा रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं कि वो क्या है। उसके बाद वो पेड़ से उतरते हैं और जो चमकता हुआ चीज़ है उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये हम लोग देखे थे अपने पहले जो 5A का स्टोरी है यूनिट 5A का, उसका पहले पार्ट में। अभी उसका हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, द रॉक्स एग। जो रॉक्स होता है वो बहुत बड़ा पक्षी होता है, ठीक है। तो अभी ये कहानी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्री आई क्विकली कलेक्टेड वॉट हैड रिमेन ऑफ फॉर माई रिक्वायरमेंट्स एंड लिव एज फास्ट एज आई कुड वेंट टूवर्ड्स इट। मतलब हम जल्दी से जल्दी उस पेड़ से उतरे और जितना सारा सामान मेरे पास बचा हुआ था उसको कलेक्ट किए, मतलब उसको लिए जो मतलब लगा कि हाँ वो काम आ सकता है उसके अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और वो जो जहाँ पे अभी थे वो जगह को जल्दी से जल्दी छोड़ के आगे बढ़ने लगे। एज आई केम नियर इट अपियर टू मी टू बी अ वाइट बॉल ऑफ giant size and height, and when I touched it I found that it was too smooth and soft। मतलब सिंबाद यहाँ बताते हैं कि जब वो चमकता हुआ चीज़ के थोड़े करीब पहुँचे तो देखिए कि वो बहुत बड़े साइज़ का, मतलब बहुत बड़े साइज़ का कुछ है। और जब वो उसके करीब जाके उसको छूते हैं तो देखते हैं कि वो छूने में बहुत ही चिकना है और सॉफ्ट, मतलब मुलायम है, ठीक है। It was impossible to climb it because there existed no foothold। मतलब वो इतना चिकना था कि उसमें चढ़ना इम्पॉसिबल, मतलब संभव ही नहीं है। कि अब बताइए, आप अगर कोई चिकना चीज़ है तो आप उस पर चढ़ना कितना मतलब टफ़ रहेगा, आप चढ़ पाएंगे? नहीं ना पाएंगे। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि वो इतना चिकना था कि उनके लिए वहाँ पे चढ़ना मुमकिन नहीं था। सो आई वॉकड अप टू इट। तो हम उसके इधर उधर घूमने लगे। I walked round about it to find some opening, but there was none to be seen। हम उसके चारों तरफ घूमने लगे ये सोच के कि शायद कुछ ओपनिंग मिल जाए जिससे हमको पता चले कि ये क्या है। I however counted that it was at least 50 steps round। मतलब वो बताते कि जब हम एक राउंड मारते हैं तो ऑलमोस्ट उनको 50 स्टेप लग जाता है। मतलब आप ये सोचिए कि 1 कदम 2 कदम 3 कदम ऐसे करते करते 50 कदम उनको बस एक राउंड करने में लग रहा था। बाई दिस टाइम द सन वॉज अबाउट टू सेट बट क्वाइट रैपिडली इट फील डार्क। अब धीरे धीरे जो सूरज है वो डूबने लगा था और अंधेरा होने लगा था। देयर आई वॉज सॉ समथिंग लाइक अ ह्यूज ब्लैक क्लाउड कम ओवर मी एंड आई सॉ विथ वंडर दैट इट वॉज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्ड साइज विच वॉज हॉरिंग नियर। मतलब वो अब ये बताते हैं कि वो अब देखते हैं कि एक बड़े, मतलब बहुत बड़े साइज़ में एक काला बादल उनके नज़दीक आ रहा है। और जो वो थोड़ा और नज़दीक आता है तो वो ये देखते हैं कि वो क्लाउड नहीं है, वो एक बहुत ही विशाल
साइज़ मतलब बहुत ही विशाल, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल साइज़ से बहुत बड़ा। जैसे नॉर्मल साइज़ का बर्ड कितना छोटा होता है, उससे 4 गुना आप ये सोच सकते हैं कि उसके नज़दीक आ रहा था। देन आई रिमेंबर दैट ऑफ्टन द सेलर स्पीक्स ऑफ अ वंडरफुल बर्ड कॉल्ड rocks, as it occurred to me that the white object which had so puzzled to me, it was एक मिनट me must be its egg। मतलब अब उनको ये धीरे धीरे समझ आ रहा था कि वो शायद ये बड़े से पक्षी का ही अंडा है, क्योंकि जब वो अपने साथियों के साथ समुद्र यात्रा कर रहे होते हैं तो उनके साथी बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा पक्षी होता है जिनका अंडा भी बहुत बड़ा होता है। तो अब उनको धीरे धीरे अपने सारे साथियों का बात याद आ रहा है और वो अब ये पहेली को सुलझा लिए थे कि जो वो बड़ा सा चमकता हुआ चीज़ दिख रहा है वो शायद इसी पक्षी का अंडा है। Surely the bird settled upon it with its wings to keep it warm, and would hatch it, and I was sitting close beside the egg in such a position that one of the bird's feet, which was large as trunk of a tree, was just in front of me। तो जो बर्ड बहुत बड़ा बर्ड है रॉक, वो अब अपने अंडे पे जाके बैठ जाता है, क्योंकि अंडा पे वो इसीलिए बैठता है कि उसको गर्मी मिले और उसका जो अंडे के अंदर बच्चा है वो अंडे से निकल सके। लेकिन जब वो बहुत बड़े अपने अंडे पे बैठता है तो जो उसका पैर रहता है वो एक बड़े से पेड़ के टहनी जैसा होता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक पेड़ का टहनी कितना बड़ा होता है, उसका टहनी कितना बड़ा हो, उसका बस उतना पैर है। Adjusting myself, I settled securely in it in the hope that the rocks, when it might take flight next morning, would carry me away with it from the deserted island। अब यहाँ पे जो सिंबाद है वो ये करते हैं कि जो बड़ा सा पक्षी रॉक है उसके पैर में खुद को बांध लेता है, मतलब ऐसे एडजस्ट कर लेता है कि अपने आप को उस पर बांधे रखता है कि ताकि वो नेक्स्ट सुबह जब भी फिर से कहीं उड़ान भरे तो उसके साथ वो भी दूसरे आइलैंड पे जाके रुक जाए। एंड दिस वॉज एग्जैक्टली वॉट इट हैपन। मतलब ये वैसा ही होता है जैसा सिंबाद सोचता है। एज सुन एज द सन रॉज इन द मॉर्निंग द बर्ड वॉक फ्रॉम इट नेस्ट इन टू द एयर कैरिंग मी अप एंड up till I could no longer see the earth, and then suddenly it descended so swiftly that I almost lost awareness। तो अब यहाँ पे ये है कि जैसे ही जैसे वो सोचता है वैसे ही होता है। नेक्स्ट सुबह होता है जो बर्ड है वो उड़ान भरने के लिए तैयार होता है और उसी के साथ वो भी उसके साथ उड़ जाता है। When I became aware that the rocks had settled and I was once again upon the solid ground, I quickly realized myself from its foot and not a moment too soon। मतलब जैसे ही सिंबाद को ये रियलाइज्ड होता है कि अब जो वो पक्षी है वो जो सॉलिड ज़मीन है, जो मतलब ज़मीन है उस पर बैठता है, वैसे ही वो खुद को जो उसके पैर में बांधा था खोल लेता है। For the bird pounced upon a huge snake and killed it with a big blow from its powerful beak, and holding it up rose up into the air once more and soon disappeared my sight। जो अब सिंबाद है वो तो खुद को अब उसके पैर से खोल लेता है, लेकिन वो देखता है कि जो बड़ा सा पक्षी रॉक है वो अपने चोंच से एक बड़े से सांप को मार रहा है, क्योंकि अब पक्षी बड़ा है तो नॉर्मल सा है कि उसका चोंच भी बहुत बड़ा होगा। तो वो देखता है कि वो सांप को मारता है और उसको चोंच में दबा के वहाँ से चला जाता है। When I had looked about it, I began and holding it up rose up into the air once more and soon disappear from my sight। मतलब वही कि अब वो जो सांप को जो मारता है उसको अपने चोंच में दबा के वहाँ से फिर से वो चला जाता है, डिसअपियर हो जाता है। When I had looked about it, I began to doubt if
इफ़ आई हैड अ मिस्टेक बाय लिविंग द डेजर्टेड आइलैंड। अब वो जब वो पक्षी चला जाता है तो वो फिर से खुद पे डाउट करने लगता है कि हमको वो आइलैंड छोड़ के आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, कि हम फिर से कोई मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगे। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि वो जिस आइलैंड में स्टार्टिंग में था वो छोड़ के वो अच्छा किया कि नहीं किया, वो यहाँ से भी निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है, या फंस जाएगा और फिर अपने मतलब अपना घर है वो कब जाता है कि नहीं जाता है। तो हम लोग ये स्टोरी फिर नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।